नमस्कार, वीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेयर बाजार में 2 दिनों से लगातार तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई। गुजरात के कई शहर जिलों में बिन मौसम बारिश, किसानों को फसल खराब होने का डर। और वडोदरा कॉर्पोरेशन में जूनियर क्लर्क की भर्ती का मामला, 27 उम्मीदवारों को नहीं मिले लेटर्स। पिछले 2 दिनों से शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने मिल रही है। शेयर मार्केट ने आज यानी शनिवार को 2 मार्च को नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 73,994 का और निफ्टी ने 22,419 का ऑल टाइम हाई बनाया है। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 60 अंक बढ़कर 73,806 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 39 अंक की तेजी रही। ये 22,378 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट आज शनिवार को भी ओपन हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 14 फरवरी को ऐलान किया था कि 2 मार्च को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन हुए। डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल सबसे रिसेंट बैकअप से डेटा रिकवर करने के लिए किया जाता है। यदि प्राइमरी लोकेशन और उसके सिस्टम किसी अप्रत्याशित घटना के कारण फेल हो जाते हैं तो रिकवरी साइट पर स्विच किया जा सकता है। मार्च महीने की शुरुआत यानी गर्मियों की शुरुआत, लेकिन इस मौसम में भी गुजरात में बेमौसम बारिश बरस रही है। पिछले कई वक्त से गुजरात लगातार बेमौसम बारिश की मार झेल रहा है। इस बार भी मौसम विभाग ने पहले ही बिन मौसम बारिश का अंदेशा जताया था। इसी बीच गुजरात के कच्छ में बारिश दर्ज की गई। आज सुबह से कच्छ के कई इलाकों में बरसात हो रही है। 2 दिनों तक बारिश बरसने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गर्मियों की शुरुआत के मौके पर बरस रही इस बारिश के चलते फसल को नुकसान भी हो सकता है। कच्छ के मुद्रा तालुका के भरदेश्वर समाधोधा झरपरा में बिन मौसम बारिश दर्ज की गई। वहीं अंजार गांधीधाम में भी बिन मौसम बरसात दर्ज की गई है, जिससे किसानों की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। गुजरात के पाटन जिले में भी मौसम विभाग के अनुमान के तहत मौसम में बदलाव देखा गया। पाटन, सिद्धपुर, चांदसमा, सरस्वती, रांधनपुर, सांतलपुर समेत के कई इलाकों में बिन मौसम बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में 2 दिन बिन मौसम बारिश का अंदेशा पहले ही जता दिया था। इसी के तहत पाटन जिले में भी बारिश दर्ज हुई है। गुजरात के बनासकांठा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज हुई है। बनासकांठा के अंबाजी में बिन मौसम बारिश बरसती हुई देखने मिली। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात में हो रही बिन मौसम बारिश के चलते किसान काफी चिंतित हैं। बनासकांठा के दांता तालुका के कई गांवों में बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में गेहूं, आलू, जीरा, एरंडा समेत की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। गुजरात के द्वारका में भी बिन मौसम बारिश दर्ज की गई है। द्वारका जिले के कल्याणपुर, खंभालिया, द्वारका, भानगढ़ में आज सुबह से बारिश हो रही है। बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ जीरे, चने और धनिये की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसान सकते में आ गए हैं। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन में जूनियर क्लर्क भर्ती मामले गड़बड़ी सामने आने पर बवाल हुआ। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के अंतर्गत जूनियर क्लर्क की परीक्षा ली गई थी, जिसमें 552 में से 525 जूनियर क्लर्क को उपस्थित होने का लेटर मिला था। 27 लोगों को लेटर नहीं मिलने पर उन्होंने वडोदरा कॉर्पोरेशन पहुंचकर अधिकारी तरुण शाह के साथ बैठक की। अधिकारी के योग्य जवाब नहीं देने पर उम्मीदवार ने कोर्ट में जाने तक की धमकी दी है। હું બોટાદથી આવું છું અને અમને અત્યારે જુનિયર ક્લાર્ક માટેની વીએમસીની અંદર અમારે વેકન્સી આવી હતી 552 જણાની અને 552 જણામાંથી અત્યારે 525 જણાને એ લોકોએ બોલાવ્યા છે કાલના કાર્યક્રમ માટે બીજી તારીખે જે કાર્યક્રમ રાખેલો છે। હકીકતમાં અમારે 22 તારીખે ઓલરેડી કાર્યક્રમ રાખેલો હતો અને 22 તારીખના કાર્યક્રમ માટે જે એડમિટ કાર્ડ કાઢેલા કે કાર્યક્રમમાં આવવા માટેના એ અમારા બધાની પાસે અવેલેબલ છે, પણ અત્યારે છે ને 552 માંથી માત્ર 525 જણાને બોલાયા। એ લોકોના જે એડમિટ કાર્ડ નીકળ્યા
છે અને અમારા એડમિટ કાર્ડ અત્યારે નથી નીકળ્યા. તો એ કારણે અમે અત્યારે વાત કરવા માટે આવ્યા હતા. તો એમણે કહે છે કે એક કોર્ટની પિટિશન થયેલી, તો એના કારણે અમારા લોકોનું 27 જણાનું પેન્ડિંગ રાખ્યું છે. હવે આ બાબતે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન એ લોકોએ સાઇટ ઉપર નથી નાખેલી કે કેટલા જણાનું એ લોકોએ 525 જણા જેને પણ બોલાવ્યા છે, તો એ 525 જણા કોણ છે, એનું લિસ્ટ છે, એ કાંઈ એમણે નથી આપ્યું. અને પર્સનલી તે અમે જ્યારે મળવા ગયા ને ત્યારે તેમણે લિસ્ટ અત્યારે નથી આપતા. એટલીસ્ટ એમણે નોટિફિકેશનથી અમને બધું સાઇટ ઉપર આ બધી જાણ કરવાની જરૂર પડે કે આટલા જણાને એમણે છે ને 27 જણાને જે પેન્ડિંગ રાખ્યા છે, તો એમણે કયા કારણોસર કેવી રીતના રાખ્યા છે એના બાબતે ઇન્ફોર્મેશન હોય તો અમે આટલા કન્ફ્યુઝનમાં ના રહે. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં અમારા જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3ની ભરતી હતી, જેમાં 552 કેન્ડિડેટ માટેનું પસંદગી લિસ્ટ જાહેર થયું હતું અને અત્યારે 2 તારીખે ઓરિએન્ટેશન માટે 525 લોકોને બોલાવ્યા છે, બાકી 27 લોકોને નથી બોલાવ્યા. એટલે અમારો કોલ મતલબ આવવા માટેનો લેટર ડાઉનલોડ નથી થયો. અને હા, એ લોકોની માહિતી માટે જ અમે અહીંયા સાહેબને મળવા માટે આવ્યા હતા. સાહેબ ત્યાંથી વર્બલી જવાબ મળે છે, કોઈ લેખિતમાં આપને જવાબ નથી મળતો. એમનું કહેવું એવું છે કે કોઈ કોર્ટ પિટિશન થઈ છે અને એમને હિસાબે આ 27 લોકોને અમે પેન્ડિંગ રાખેલા છે. પરીક્ષા ગૌણ સેવા પસંદગી દ્વારા લેવાની હતી અને એમાંથી 552 લોકોને એ લોકોએ પસંદગી યાદીમાં જાહેર करेला है। गुजरात के भुज से मुंबई तक की हवाई सेवा का प्रारंभ होने से देश विदेश में बसने वाले कच्छ के निवासियों में आनंद की लहर है। भुज और मुंबई के बीच एयर इंडिया की 120 यात्रियों की बैठक क्षमता वाली हवाई सेवा शुरू हो गई है, जिसका लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। 1 मार्च से शुरू हुई इस हवाई ई सेवा से भुज समेत देश विदेश और कच्छ के बाहर बसने वाले कच्छ के निवासियों में आनंद की लहर है। इस मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर नवीन कुमार सागर, एयर इंडिया के उच्च अधिकारी, कॉमर्शियल जनरल मैनेजर पूर्णिमा नेरुलकर, कार्यकारी जनरल मैनेजर प्रदीप मंगतानी समेत के अधिकारी उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में 186 सीटिंग कैपेसिटी वाली फ्लाइट सेवा भी शुरू करने की योजना प्रस्तावित है। ऐसे में भुज से मुंबई जाना अब बेहद आसान हो गया है। सर्वप्रथम मैं सभी कच्छवासियों को, खासतौर से भुज के निवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट उनको एक चाहिए थी लंदन से, तो वो आज से शुरू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लंदन से जो फ़्लाइट आती है मुंबई, उससे ये कनेक्ट करेगी। 6:30 बजे वहाँ से चलेगी मुंबई से और यहाँ पे 8:05 पे आएगी। और यहाँ से जाने के बाद जो 10:30 पहुँचेगी, तो वो जो फ़्लाइट है 2:30 बजे वाली लंदन, उससे इनकी सीधी कनेक्टिविटी है। दूसरा मुख्य बात इसमें ये है कि आप लंदन का जो है सारा जो है टिकट यहीं आपको मिल जाएगा और सामान भी आपका जो लंदन का है, जो इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड पे है, वो सारा आप यहीं जमा कर देंगे। आपको जो है सामान को बार बार लेने के लिए और जमा करने के लिए इंटरनेशनल के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ सिर्फ आपको चेक इन कराना पड़ेगा। तो मुख्य एयर इंडिया का भी हम जो है धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ साथ जो सभी लोग संघर्षरत रहे इतने सालों से कि यहाँ की कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, एक बड़ी एयरबस जब से बंद हुई 2018 से, यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था सभी लोगों के लिए, वो आज जो है उनका कुछ राहत उनको प्राप्त होगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा और सरदार सरोवर नर्मदा बांध को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस दौरान उन्होंने वॉकवे से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे तस्वीरें भी लीं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक और प्रसिद्ध समाज सेवी बिल गेट्स ने गुजरात के अतिथि के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। वो इंजीनियरिंग के चमत्कार जैसे सरदार पटेल साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा और सरदार सरोवर नर्मदा बांध को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बिल गेट्स ने सरदार सरोवर बांध का अद्भुत नजारा देखा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास की सराहना की। उन्होंने वॉकवे से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे तस्वीर भी ली। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा के प्रदर्शनी हॉल का भी दौरा किया। ये प्रतिमा कैसे बनाई गई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ देश भर में कृषि उपकरण कैसे एकत्रित किए गए सहित दिलचस्प जानकारी उन्हें दी गई। इसके अलावा आजादी के बाद देशी रियासतों के विलय में सरदार साहब की भूमिका और उसके बाद एक भारत के निर्माण की गाथा बताई गई। बिल गेट्स को ये विवरण बहुत दिलचस्प लगी और वो शीघ्र ही व्यूइंग गैलरी में पहुंच गए। वहां से उन्होंने सरदार सरोवर बांध का अद्भुत नजारा देखा। इस बांध के बनने से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को पानी के अलावा बिजली उत्पादन के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई।
उन्होंने विजिटर्स बुक में नोट भी किया। बिल गेट्स ने इस मौके पर कहा कि अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल, अति खूबसूरत, सरदार पटेल को सर्वोत्तम श्रद्धांजलि, आतिथ्य के लिए धन्यवाद। The Prime Minister encouraged me to come see what you put together here, and I was very impressed with the statue and how what a great design and how quickly you built it. And of course, I was glad to come see all these different herbs and how you used women's groups to provide a great experience here. So I'm always, a student of India. I have a lot to learn, but India's, every time I come, the economy has grown and the innovation here, which is not only great for India but great for the whole world, is very strong. I'm learning more about the history, including Sardar Patel, who now I know what he looks like. But now I understand the key role he played in, pulling the country together. So, I've had a great visit. I've been to several different states. I'm glad to be finishing here in Gujarat. I'll see a couple different locations. So, it's really amazing hospitality. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा का एफोटेल बाय सयाजी हर बार कराता है अलग अलग राज्यों के जायके का मजा। इस बार बारी है महाराष्ट्र के ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड की। 3 मार्च तक महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल में महाराष्ट्रियन जायकेदार नॉनवेज के साथ साथ लीजिए ठेचा, कोथिंबीर वड़ी, मसाला भात और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ। Taste the richness of Maharashtra served on a platter in Maharashtrian Food Festival. Remember the dates 23rd Feb to 3rd March at Apotel by Sayaji, Kalakhoda, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अभिविन्यास और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का अभिविन्यास और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के
खंडारी परिसर स्थित परमचंद जैन प्रबंधन संस्थान में छात्रों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर आशु रानी के हाथों 110 छात्रों को मोबाइल, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए, जिससे छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। दो कार्यक्रम किए गए हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र जी उपाध्याय के सानिध्य में। एक तो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में 4 कोर्सेज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपर और डेटा साइंस के ऊपर कोर्सेज है, वो छात्रों को प्रारंभ किया गया है। आज उसका इनॉग्रेशन था। उसके अलावा बहुत सारे छात्रों को टैबलेट वितरण और मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जो कि विवेकानंद स्कीम के तहत माननीय योगी जी की जो हमारी उत्तर प्रदेश की है योजना है, उसके अंतर्गत किया गया है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का उद्बोधन छात्रों को रहा और बहुत ही उत्साहित रहे सभी छात्र। एनईपी में जो मूल बिंदु है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, तो पूरे प्रदेश के छात्र छात्राएं तकनीक से जुड़े। कर लो दुनिया मुट्ठी में कहा था ना अंबानी के पिताजी ने, वो यानी अब इसके अंदर पूरी पढ़ाई होगी। बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना पढ़ाई को, ये जो माननीय योगी जी ने किया है। हर बच्चे को 5 साल में हर साल 25-25 लाख टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाते हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी ये वितरण हुआ है और छात्रों में बड़ा उत्साह है, जिससे कि वो तकनीक से जोड़े जा रहे हैं। योगी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जन जन तक यानी छात्रों के अंतिम बिंदु तक पहुँच रही है। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर की अम्बे स्कूल का 19वां एनुअल डे उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मांजलपुर की अम्बे स्कूल का वार्षिकोत्सव सतरंगी बचपन नाम से आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने रंग बिरंगे वेशभूषा में सज्ज होकर खूबसूरत डांस प्रस्तुतियां दी। केजी से लेकर 11वीं तक के बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा दर्शाई। इस मौके पर अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल के अध्यक्ष अमित शाह, ट्रस्टी भारती शाह, डायरेक्टर भाविशा शाह, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। Today on 2nd March 2024, Ambe School GSEB Manjalpur is celebrating its 19th annual concert, Tarang Satrangi Bachpan. As the name suggests, here the students have showcased their life, their Satrangi Bachpan, their childhood, which is full of life which is without a prejudice. That is, there is no hatred, no enmity, no jealousy, and this is how we should live our life. So these students who have been prepared by their teachers with the consent of their parents and under the guidance of management have worked very hard to come up with this program. आज एनुअल डे अम्बे स्कूल मांजलपुर, जो कि अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल की एक शाखा है, शाला है, उसका 19th एनुअल कॉन्सर्ट है, जिसका नाम है तरंग सतरंगी बचपन। इसके बारे में कहूँ तो हम सब के अंदर एक बच्चा होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको वो दिन, वो बचपन के दिन, वो स्कूल के दिन हमको याद करने का मौका कम मिलता है। तो आज हमारे बच्चों ने अपने नन्हे कदम स्कूल में जब उन्होंने शुरू किया, तब से लेके वो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का प्रमाण देते हुए जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे, एक्टिविटीज़, कंपटीशन, पढ़ाई, अपने क्षेत्र में अपने पसंदीदा विषय में आगे बढ़ना, ये सबको उनके उम्र के अलग अलग पड़ाव में कैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, ये दिखाने का प्रयास है। और हम जानते हैं कि बचपन मतलब अल्हड़पन, निर्दोषता, नादानियाँ, गलतियाँ, तो इन सब के इमोशंस को लेके, मतलब उनके तरंग को लेके हमने आज ये प्रस्तुति केजी से लेके स्टैंडर्ड 11 तक के बच्चों ने अपने अपने वही हिसाब से इधर प्रस्तुत किया है।
छत्तीसगढ़ के गोरिला पेंड्रा मरवाही के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्कूली बच्चों के साथ भोजन का आनंद लिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, जिसके चलते लगातार नेता अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश डिप्टी सीएम अरुण साव जिला गोरिला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत की। बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसकर उनके साथ भोजन का आनंद भी लिया। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम ने शामिल होकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विजय का शंखनाद किया। बात मेरे सामने आई नहीं है। आज उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी में रीजॉइनिंग किया है, रीजॉइनिंग है ना। और आगे जिस तरीके से जिलाध्यक्ष जी बैठे हम लोग बात करेंगे निश्चित रूप से। अभी इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं जिनके ऊपर जांच होना बाकी है। देखेंगे इसको क्या बात है, कैसा है, क्या है, कितनी सत्यता है, कितना क्या है इसमें। जिलाध्यक्ष जी हैं, बैठेंगे देखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये इससे निश्चित रूप से जिले में भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियां व्यवस्थित होगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मामला है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार संकल्पित। गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय निशुल्क योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। समूचे गुजरात राज्य में योग के अमृतकाल कार्यक्रम अंतर्गत हर घर योग पहुंचाने के अभियान के भागरूप ब्रह्मा कुमारी द्वारा गुजरात राज्य योग बोर्ड के साथ मिलकर 3 दिवसीय योग, एक्यूप्रेशर, नई भोजन प्रथा और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। वारसिया रिंग रोड पर परागराज सोसाइटी गरबा ग्राउंड में 1 से 3 मार्च तक शाम के 5 से 7 के दौरान ये आयोजन किया गया है, जिसमें योग आचार्य दुष्यंत मोदी, ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन और योग बोर्ड के कोऑर्डिनेटर सुनील पटेल समेत के विशेषज्ञों द्वारा योग और ध्यान पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में नागरिक लाभ लेकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। गुजरात योग बोर्ड और ब्रह्मा कुमारी की ओर से वाराणसी विस्तार में 3 दिन का राजयोग शिविर रखा गया है, जिसमें आहार शुद्धि, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए योग और साथ ही साथ मेडिटेशन सिखाया जाएगा। और इसमें अधिक से अधिक फ्री ऑफ चार्ज हैं, सभी लोग लाभ ले रहे हैं। और अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर सभी उमंग उत्साह से ये लाभ ले रहे हैं। करीब यहाँ पर 500 से ऊपर की संख्या आई है और सभी लोग 3 दिन और ही उमंग उत्साह से लाभ लेने वाले हैं। ખાતે બ્રહ્માકુમારી સેન્ટર જે ચલાવે છે સંગીતાબેન, આજે ઘણા વર્ષોથી આ કાર્યક્રમો અને બધા યોગના કાર્યક્રમો અને બીજા ઘણા કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે એમને ત્યાં, અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સેવા બી આપી છે। અને આ વખતે અહીંયા યોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને આ યોગના આયોજનમાં સમગ્ર વારાણસીના પૂરી વડોદરાના જે લેડીઝ છે, બાળકો છે અને મોટા વડીલો છે, બધા જ એમાં હાજર છે। અને આશા છે કે 1 થી 3 તારીખની વચમાં અહીંયા યોગમાં ઘણા બધા લોકો એમાં ભાગ લેશે। गुजरात के वडोदरा में नया कलेक्टर कार्यालय बनकर तैयार है, जहां दस्तावेज ट्रांसफर करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वडोदरा के ओपी रोड पर 25.56 करोड़ की लागत से नया कलेक्टर कार्यालय तैयार किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर, उप जिलाधीश के अलावा 7 प्रांत अधिकारियों की ऑफिस भी तैयार हो गई है। वडोदरा के वैक्सीन ग्राउंड पर सुंदर नया कलेक्टर कार्यालय बना दिया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कल 3 मार्च को रविवार को करेंगे। ऐसे में पुराने कलेक्टर कार्यालय से दस्तावेजों को नए कलेक्टर कार्यालय में स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. हिमाचल के सोलंग में आज शनिवार को हिमस्खलन के चलते कई गाड़ियां पलट गई। हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार हिमस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें सड़क किनारे खड़ी हुई कई गाड़ियां अचानक पलट गईं। घटना को लेकर ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट है। खराब मौसम के चलते राजौरी जिले में सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। बनिहाल और रामबन सेक्टर के बीच कई जगह लैंडस्लाइड हुई। इससे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह, मुगल रोड, सिंथन किश्तवाड़, बांदीपोरा गुरेज और कुपवाड़ा तंगधार सड़कों पर भी ट्रैफिक रुका हुआ है। हिमाचल के अटल टनल, रोहतांग, केलांग, जिस्पा, दरचा, कोकसर और लाहौल घाटी में 4 से 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। अटल टनल के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 228 सड़कें बंद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक के बाद एक नेता अपने दल बदल रहे हैं। गुजरात में एक तरफ जहां कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन के तहत बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रही है, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि दक्षिण गुजरात के बड़े आदिवासी नेता और भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश वसावा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। डेडियापाड़ा की पूर्व विधायक महेश वसावा ने अपनी टीम के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल से मुलाकात की। इस दौरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक महेश वसावा जल्द ही एक सार्वजनिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में BTP नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। महेश वसावा की बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का आदिवासी वोट बैंक मजबूत होना तय है, जिस पर VNM TV के संवाददाता कादर खत्री ने महेश वसावा से टेलीफोनिक बातचीत की। હવે આજે CR પાટીલ સાથે તમારી મુલાકાત થઈ? હા બિલકુલ. હવે આગામી દિવસોમાં શું તમે ભાજપમાં જોડાશો? હા સંમેલન હવે જે આદેશથી જોડાવાનો તમારે ને CR પાટીલ વચ્ચે શું વાતચીત થઈ સાહેબ? CR પાટીલ અને તમારી વચ્ચે શું વાતચીત થઈ? અમે જે વિકાસની વાત થઈ એમાં લોકોને રોજગારી મળે,
શિક્ષણની વાત થઈ, સિંચાઈની વાત થઈ. અચ્છા, એટલે તમે આગામી દિવસોમાં ભાજપનો કેસરીઓ ધારણ કરશો એમ ને? હા હા બિલકુલ. એમાં તો કઈ છુપાવા જેવું છે નથી ને એમાં. બરાબર હા, જે હોય તે આપણી જિંદગીમાં સાચી જ વાત કરી છે એમાં. બરાબર. હવે આ કાર્યક્રમનું આયોજન શું ઝઘડિયા થશે, નેત્રંગ થશે કે ડેડિયાપાડામાં ટૂંક થશે? સમયમાં સ્થળ અને સમય નક્કી કરીશું, તારીખને. હા ચોક્કસ. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम करनाली के कुबेर भंडारी में महादेव जी के दर्शन और पूजन का लाभ लिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारी के भाग रूप गुजरात दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने छोटा उदेपुर में युवा सम्मेलन और लोकसभा सीट की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक की और उसके बाद गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद के करनाली में कुबेर भंडारी महादेव की पूजा अर्चना का लाभ भी लिया। पहली बार डभोई के करनाली में कुबेर दादा के दर्शन के लिए पहुंचे राजेंद्र शुक्ला ने यहाँ की पौराणिक महत्ता को जाना और उस पर खुशी जताई। इस दौरान उनके साथ डभोई के विधायक शैलेश मेहता, जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। श्री कुबेरेश्वर सोमनाथ संयुक्त ट्रस्ट के दिनेश गिरी महाराज, नंदगिरी महाराज, परिंदु भगत समेत के ट्रस्टियों ने पुष्प गुच्छ, रुद्राक्ष की माला और कुबेर दादा की तस्वीर भेंट कर राजेंद्र शुक्ला का अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव किसी की हार जीत का नहीं, लेकिन भारत के भविष्य को बनाने का अवसर है। कुबेरेश्वर महादेव बहुत ही सिद्ध स्थान है। जैसा कि विधायक जी ने, सतीश जी ने बताया कि अमावस्या के दिन में तो 4-4, 5-5 लोग यहाँ पर आते हैं। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की कितनी आस्था है। भगवान कुबेर जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिस समाज के ऊपर, जिस देश के ऊपर, उस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, इसलिए यहाँ पर आकर यहाँ के पौराणिक कथाओं को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। गुजरात के राजकोट के कोठरिया सॉल्वेंट इलाके में एक अजीबोगरीब घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। राजकोट के कोठरिया सॉल्वेंट इलाके में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के आवास है, जहां अचानक एक संदिग्ध ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। इस संदिग्ध ब्लास्ट से 2 घरों का सामान तहस नहस हो गया। साथ ही घर में रहने वाली 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। इस दुर्घटना से आसपास के लोगों में भी डर का माहौल देखा गया। हादसे की खबर पाकर दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। घटनाમાં તો એવું છે કે શું બન્યું છે એની જ કઈ ખબર નથી, કારણ કે બાટલો પણ જોયો જે ફ્રીજનું હતું એમ હતું કે કમ્પ્રેસર ફાટ્યું છે, પણ એ પણ કાંઈ નથી। પણ હવે શું બન્યું છે ને એ હજી કાંઈ નથી આમ ખબર પડતી એમ। આજુબાજુમાં નુકસાન એટલે આ જેનું મકાન છે એને તો બહુ વધારે નુકસાન છે, અને તે પછી બાજુનું મકાન છે એ પણ આખું લેવાઈ ગયું છે। હા, ઇજાગ્રસ્તમાં જે બેન છે એમને થોડુંક આમ દાજી ગયા છે અને એવી રીતના થયું છે। આ લોકોને બહુ દુર્ઘટના બની છે, અમારી સરકારને સહાયતા દેવી પડે। આ લોકોને તો રહેવાય એવું નથી, હવે આજુબાજુવાળાને હાવ દિવાલ પડી ગઈ છે અને બેનને તો દાખલ કર્યા છે દવાખાને, એક બેબીને દાખલ કરી છે, એટલે સરકારને થોડીક સહાયતા દેવી જ પડે। અહીંયા गुजरात के राजकोट में सड़क के अभाव में आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजकोट के कोठरिया इलाके में स्थानीय निवासियों ने सड़क रोककर सड़क नहीं बनाए जाने का विरोध किया। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में स्थानीय निवासियों ने बार बार राजकोट महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के कॉर्पोरेटर संजय सिंह को अवगत कराया है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर चुनाव का बहिष्कार किया। અમારે ભુવનેશ્વરી સોસાયટી આવે છે, અમારે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી રસ્તાનો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ પણ ध्यान દેતું નથી। અમે ગમે ત્યારે કોર્પોરેટર પાસે જઈએ છીએ તો તે મીટિંગ બોલાવે છે, પછી મીટિંગમાં આવે અને અવારનવાર નવી તારીખ આપે છે। સંજયસિંહ રાણા કરીને અહીંયા જે કોર્પોરેટર છે એ અમને મળવા આવેલા હતા, એમને અમને તી પહેલા એવું કીધું હતું કે તમારો ચોથા મહિનામાં રોડ થઈ જશે, પછી કાંઈ થયો નહોતો। પછી અત્યારે જ્યારે અમે હાલ તેમની પાસે બધા ગયા હતા ત્યારે તેમને 15 માર્ચ આપેલી છે। હવે જો આગળ ન થાય તો અમારે શું કરવું, ક્યાં ફરિયાદ કરવી? શું કામ કે દર વખત ફરિયાદ કરવા છતાં અમારે અહીંયા રોડ બનતો નથી, બધા આવીને કહી જાય છે કોઈ બનાવતું નથી, તો અમારે ક્યાં ફરિયાદ કરવી કે શું કરવું એમ। વેરા તો અમે બધા ભરી જ છીએ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમારી પાસે વેરા બિલ છે। गुजरात के साबरकांठा जिले के प्रांतिज में किसान ने नकली खाद डालकर फसल बो दी, जिससे किसान को अब रोने की बारी आई है। साबरकांठा के प्रांतिज के अमीनपुर रोड पर किसान धवल पटेल ने
फ्लावर की फसल ली थी। इस किसान ने 2 बीघा जमीन में एडवांटा कंपनी की GS75 बीज बोए थे, जिसके एक पैकेट की कीमत 700 रुपए है। कुछ दिनों बाद ही फ्लावर की फसल में गड़बड़ी के चलते किसान ने कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से अब किसान परेशान है। आ GS75 નામની મેં વેરાયટી લીધી હતી એડવાન્ટા કંપનીની, 18 પેકેટનો ધરું નાખ્યો હતો, ટાઈમ પીરિયડે બધું જ આની ટ્રીટમેન્ટ કરી અને છેલ્લે જ્યારે ફૂટવાનો સમય આવ્યો ત્યારે અંદરથી ગાદી આવી। હવે ગાદીની જવાબદાર કોણ? કોઈ નહીં। કંપનીવાળાએ હાથ અદ્ધર કરી નાખ્યા। આજે અમારા અહીંયા જે ખેડૂત ભાજ્યા આ મહેનત મજૂરી, આનો જવાબદાર કોણ? અમારા વાજા ગાજા આ ફુલાવર ઉપર જ આજે 15 રૂપિયાનું ભાવનું ફુલાવર છે, આજે 1200 મણ વજન ગણો તો 3 લાખનું ફુલાવરનું નુકસાન છે મારું। તો આની જવાબદાર કોણ? કંપની તો હાથ અદ્ધર કરી નાખ્યા। કંપનીએ કહી દીધું કે તમારથી થાય કર લો, આમાં કંપનીએ જવાબદાર નહીં લેતી, બરોબર। અને અમને એવી લોભાવણી પણ સ્કીમ આપી કંપનીના સાહેબે કે તમારે જોતા હોય તો તમને 4 પેકેટ અમે આપીએ, નવી વેરાયટી તમારે કોઈ વાવી હોય તો। હવે આ ઉનાળાના સમયે અમારે કોઈ નવી વેરાયટીઓ વાવવાની, અમારા વરસ ફેલ ગયું, એનું જવાબદાર કોણ? इस मामले बीज बनाने वाली कंपनी ने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में तैयार फसल के बावजूद किसान को आर्थिक नुकसान उठाने की नौबत आई है। આમાં ફોલ્ટ આવ્યો છે, કંપનીવાળાએ છૂટી પડ્યા છે, બરોબર। હાલના ભાવમાં 15 રૂપિયા ભાવ છે ફુલાવાનો, એટલે મિનિમમ 3 લાખનું આ 2 વીઘા ખેતરમાં થાય વેચાણ। આમાં હવે કંપનીવાળા આવીને જ્યાં 10 દિવસથી એને રજૂઆત કરી, બરોબર। 10 દિવસથી આવીને જોઈશ, આજે આવ્યા, બરોબર, આજે જ આવ્યા અને હવે આવીને પાછા ચોખ્ખું જ કહી દીધું કે હવે તમારાથી જે થાય કરી લ્યો અને પાછી લાલચ આપી 4 પેકેટ બિયારણની, બરોબર। હવે 4 પેકેટ બિયારણના મિનિમમ 2000 રૂપિયા આવે। હવે 2000 રૂપિયામાં મૈયા મારે શું કાઢવાનું? 50,000 રૂપિયા તો ખર્ચો થયો, અમારી મજૂરી જ હતી, આમાં મારા ખેડૂતનો કોણ? गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में आयोजित फुटप्रिंट्स में आज मोटिवेशनल स्पीकर संजय रावल ने अपना प्रवचन दिया। MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में 1 मार्च से 3 मार्च तक फुटप्रिंट्स 2024 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत फुटप्रिंट्स के दूसरे दिन मोटिवेशनल स्पीकर संजय रावल ने टेको फैकल्टी में छात्रों को मार्गदर्शन दिया। संजय रावल ने युवाओं को जिंदगी में काम आए ऐसी बातें कहते हुए उत्साह के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। અમારી ટેકનોલોજી ફેકલ્ટી કરીને છે MSU ટેકોમાં, એમાં અમે એક નેશનલ લેવલ ટેકનિકલ ઇવેન્ટ કરીએ છીએ ફૂટપ્રિન્ટ્સ કરીને। એમાં એક સેગમેન્ટ હોય છે કલાઇડોસ્કોપ કરીને, જેમાં અમે ડિફરન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ અને રિનોન્ડ પર્સનાલિટીઝને બોલાવતા હોઈએ છીએ। એમાંથી એવા જ એક મોટિવેશનલ સ્પીકર, બિલ્ડર, ઓન્ટરપ્રેનર અને એમને વિટામિન છે કરીને મૂવી પણ કરી છે, સંજય રાવલ સર, તમે બધા જ જાણતા હશો। આજે આપણે એમને ઇન્વાઇટ કર્યા છે ગેસ્ટ સ્પીકર સેશન માટે અને ઓન 2 માર્ચ આજે એમનું ગેસ્ટ સ્પીકર સેશન છે। ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગ MS યુનિવર્સિટીના બધા સ્ટુડન્ટ્સ એક સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આજે રાખ્યો છે। 3 દિવસનો આખો જબરજસ્ત આખું વડોદરા હલી જાય એવું મોમેન્ટમવાળો પ્રોગ્રામ કર્યો છે। એમાં આજે ગેસ્ટ સ્પીકર તરીકે મને બોલાવ્યો છે। આ ફૂટપ્રિન્ટ્સ એક સરસ મજાની ઇવેન્ટ્સ છે કે જેમાં છોકરાઓને ભણવાની સાથે થિયોરિકલ તો ભણે છે, પ્રેક્ટિકલ બી દુનિયા ક્યાં ચાલે છે એનો ખ્યાલ આવે, એના માટે જુદા જુદા ક્ષેત્રના લોકોને બોલાવે છે। એમાં મને આજે બોલાવ્યો છે અને હું કોઈ સ્પીકર કે વક્તા તો છું નહીં, પણ મારી જે આખી પ્રોસેસ છે લાઈફની એના વિશે હું શેર કરતો હોઉં છું। બસ એ વાત કરવા માટે આજે આવ્યો છું અને બરોડાને એમાં ખાસ MS યુનિવર્સિટીમાં લગભગ 7મી વાર આવું છું, એટલે અહીંયા આવવાની હંમેશા ખુશી હોય છે। गुजरात के शिवनगरी वडोदरा में इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य शिवोत्सव का आयोजन सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी द्वारा किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिवजी की सवारी का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस पत्रकार परिषद में सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक मनीषा वकील, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस के ओनर पीयूष शाह, आयोजक योगेश पटेल, मयंक पटेल समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 1996 થી સુસાગરની મધ્યમાં આવેલા સર્વેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતી થતી આવી છે। તેમાં 2013થી શિવજીની સવારી વડોદરા શહેરમાં ભગવાન શિવજી પ્રત્યક્ષ પધારે છે, ત્યારે શિવ પરિવાર દ્વારા શહેરમાં જુદા જુદા સ્તરે ભજનોના કાર્યક્રમો પણ થાય છે। આ વખતે પણ તરસાલી, કારેલીબાગ અને સમતા ત્યાં પણ કાર્યક્રમો થવાના છે। વર્ષોથી
શિવ પરિવાર જ્યારે અમે ભેગા થઈએ ત્યારે અમે વિચારી રહેલા કે આ કાર્યક્રમ શિવ યાત્રા અને મહાદેવજીની આરતી વર્ષો વર્ષ સુધીને ચાલતી રહે એ માટે આપણે ભાવિ પેઢી તૈયાર કરીએ. તો અમારા મયંકભાઈને જ્યારે પ્રમુખ સ્થાન સોંપ્યું છે, શિવ પરિવારનું પ્રમુખ સ્થાન સોંપ્યા પછી આ એમનો પહેલો કાર્યક્રમ છે. આ વડોદરા શહેરના લોકોનું છે, બધા જ લોકોએ સપોર્ટ કર્યો છે. ત્યારે આજે શિવજીની જે સુવર્ણથી જડિત મૂર્તિ આજે 111 ફૂટ આજે સુસકરના મધ્યમાં ઊભી છે. તેવી રીતે શિવ પરિવાર પર આપણે સુવર્ણથી મડિત કર્યું. એટલે વડોદરા શહેરના ભાવિક ભક્તોને વિનંતી, દર સાલ જેવી રીતે આપ જોડાઓ છો એવી રીતે આપ પણ જોડાઓ અને રંગે ચંગે આ જે શિવ યાત્રા મહાશિવરાત્રિના દિવસે પરંપરા મુજબ થાય છે એમ આ કાર્યક્રમમાં પણ જોડાઓ. જે રીતે દર વર્ષે શિવજી કી સવારી એક ભક્તિમય અને શિવમય આખું વડોદરા બનતું હોય છે, તો આ વખતે પણ તારીખ 8 માર્ચના રોજ મહાશિવરાત્રિના દિવસે જે નિયમ અનુસાર દર વર્ષની જેમ જ શિવજી કી સવારી ખૂબ જ રંગે ચંગે અને ભવ્યાતિ ભવ્ય રીતે આ વખતે નગર ચર્ચાએ નીકળનાર છે. અને સાંજે 7:15ની આસપાસ સુરસાગર ખાતે મહાઆરતીનું આયોજન થયેલું છે. અને દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ જે ભક્તો છે એની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. અને સ્વયંસેવકો પણ જે સ્વયંભૂ પોતાની સેવામાં લાગી ગયા છે અને પોતાનું જ હોય એ રીતે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. સમગ્ર વડોદરા આખું શિવમય બનતું હોય એવું અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યું છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.